एवरीवन, तो आज हम चालू कर रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किया जाता है एज एन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। कोई भी प्लांट, बैक्टीरिया या कोई भी एनिमल, सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, ईच एंड एवरी रिप्रेजेंट्स ए स्पीशीज, ए सिंगल स्पीशीज। तो फिलहाल एक स्पीशीज की रेंज है, एक स्पीशीज का नंबर है, इट इज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस इन नंबर। जो भी हमारे पास अभी करंट साइंटिफिक मेथड्स या इक्विपमेंट्स है, साइंटिफिक मेथड्स, और अगर जितने भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है अब तक, we can only get a range of organisms. We cannot even define a specific number. We haven't discovered all the species on our planet. पर अभी फिलहाल के लिए आपको ये नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे जैसे हम नए एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे, we will find new species. There are chances. पुराने एरियाज में भी रिसर्च करें, मतलब जिन एरियाज में हम पहले ढूंढ चुके हैं, एक स्पीशीज को ढूंढने के लिए ट्राई कर चुके हैं उस एरिया में, अगर हम फिर से उन एरियाज में ट्राई करें तो चांसेस हैं कि हमें कोई नई स्पीशीज मिल सकती है, पर देयर आर लो चांसेस। पहले अगर हम एक केस लें, मैं और आप या कोई भी अगर एक आदमी जंगल में जाता है और दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू स्पीशीज, और वो कुछ किसी भी चीज को, अगर वो पहले से भी डिफाइंड है, उसको पकड़ के ले जाता है और साइंटिस्ट के पास, देन ही क्लेम्स कि भाई मैंने नई स्पीशीज ढूंढ ली है, और वो बहुत खुश है इस बात से। Suddenly he realizes कि भाई ये तो पहले ढूंढी जा चुकी है। Identification comes in, जैसा नाम वैसा काम, means to identify an organism। Simply क्या अगर उसने आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस पहले इस्तेमाल किया हुआ होता, मतलब पहले से ही कुछ स्टडी किया होता उस एरिया के बारे में, उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और उन्हें आइडेंटिफाई वो कर पाता अच्छी तरह से, तो he would realize कि ये तो पहले से ही ढूंढा हुआ ऑर्गेनिज्म है। That identification helps in this thing also। इसी बात है, 4 हाथ पैर है, एक ऑर्गेनिज्म के आपके की फीचर्स है। आपने देख लिया एक बंदर है, you will identify in your brain, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बैठ चुकी है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, और फिर से अगर आप जंगल में जा रहे हो और फिर से बंदर को देख रहे हो तो आप हैरान नहीं हुए कि ये कोई नई ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपको पता है कि सिंपली ये वही बंदर है जो लोकेलिटीज में है, और ये वही बंदर है क्योंकि आप उसके कलर्स, उसके टेक्सचर, उसके बॉडी टेक्सचर, उसके बॉडी पैटर्न्स पे जो फर्ज है उसके आप उसके हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं कि सेम टू सेम है। सिंपल सी बात है, यही है आइडेंटिफिकेशन इन शॉर्ट। एक दूसरा केस लीजिए, अगर वही आदमी जो जंगल में गया था, उसने एक सही में एक अलग से ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लिया गया, बस जाता है, फिर उन्हें कहता है कि इट इज ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, और वो भी अपना पुराना डाटा, जो डाटा सोर्स था जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, either it is in form of digital or it is in hard copies, there is no much found। तो उस टाइम पर उसने सही में और सच में एक नए ऑर्गेनिज्म को ढूंढ। अगला स्टेप उसका नामकरण, सिंपली नॉमेनक्लेचर। नामकरण भी जब भी पॉसिबल है, जैसे मैंने पहले बताया कि नामकरण अभी इसका इस नॉमेनक्लेचर इस टाइम पर इसी नई ऑर्गेनिज्म का जब भी पॉसिबल है, इफ यू आर एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई इट, अगर आपने आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस सही तरह से किया है। ओनली गिव इट एन अनदर नेम, जब आपको पता हो ये कुछ अलग ही ऑर्गेनिज्म है। अगर सेम है तो इट विल हैव अ सेम नेम, ए सेम साइंटिफिक नेम। इज अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत किस लिए है। जैसे आप एक केस लीजिए, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, सो देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स सभी स्टेट्स में होते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग नेम तो स्पेसिफाई कर लेते हैं। जैसे एक मेंढक है, मेंढक इन वन डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा पढ़ना
प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा भारी होते हुए अलग डिस्ट्रिक्ट में मेंढक, उसको कहेंगे टल्लू, उसमें टोड या कुछ अलग अलग ऐसे ही अलग अलग नाम। विजिट करता है हरियाणा में और फिर क्या होता है उसने वही स्पीशीज देख ली, वो आकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और ही विल नॉट एबल टू डिफाइन करेक्टली। सीधे बात करूँ तो सिंपली इसी सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक साइंटिफिक एक्सटेंडेड नेम इज रिक्वायर्ड द मोस्ट। स्टैंडर्ड नेम जो इस पूरी प्लेनेट पर कहीं भी यूज हो जाए और उसका मतलब उसका मीनिंग वही निकले कि एक स्टैंडर्ड नेम का क्या फायदा है। जो दिमाग में सोचा था असलियत में वही चीज़ मिली, दैट इज स्टैंडर्ड नेम्स बेनिफिट। उनका प्रोसेस कैसे करना है, ये हर एक चीज़ के लिए अलग है। चीज़ मतलब मोटा मोटा बोल दो किंगडम्स के लिए, प्लांट्स के लिए अलग है, बैक्टीरियाज के लिए अलग है और एनिमल्स के लिए अलग है। तो एनिमल्स के लिए है ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और सिमिलरली ऐसे ही कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं प्लांट्स के लिए, दैट इज ICBN। ICBN है प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN और ICZN क्या चीजें हैं? सिंपली दीज आर सेट ऑफ रूल्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई अगर नाम रखना है तो ये रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करने ही होंगे न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए। पहली चीज, एक ऑर्गेनिज्म का नाम 2 पार्ट से बना होता है। सिंपल जैसा मेरा और आपका नाम भी 2 पार्ट से ही बना होता है जनरली। एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं, बोलते हैं द फर्स्ट पार्ट इज इट्स जीनस और इसके बाद ही जो उसके फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जांपल जैसे एक फ्रूट है, नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री मैंगो, तो इसका नाम है इंग्लिश में और हिंदी में आम। आम बहुत आम है एक बैड जोक है ये। Mangifera indica, Mangifera इट्स जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट है इसका इंडिका और इन दोनों से एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है जो है मैंगो, मतलब एक जनरल इंग्लिश में इट्स मैंगो। ये हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को उसका नाम मिलता है। मैंजीफेरा इंडिका कुछ अजीब सा लगा होगा जो मतलब आप फैमिलियर से नहीं लगे, अक्सर थोड़े अजीब से दूसरी भाषा के लगे। तो द फर्स्ट रूल इज भी नई स्पीशीज है और जो आज तक भी स्पीशीज हमने देखी है या डिफाइंड है उन सब का नाम लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, डिराइव्ड लैटिनाइज्ड कर दिया गया। अगर है भी नहीं उनका नाम लैटिन या ग्रीक में तो दे आर कन्वर्टेड लैटिनाइज्ड या ग्रीकिसाइज्ड कर दिया गया है, ग्रीकिसाइज्ड। ऑफ ओरिजिन ऐसा नहीं कि इंडिया में है तो उसका नाम हिंदी में होगा या US या कोई और कंट्री है उनकी नेशनल लैंग्वेजेस में इसका नाम रख दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड रूल ये है कि जो भी जीनस होगा उसका नाम होगा कैपिटल में और जो स्पेसिफिक एपिथेट उसको फॉलो करता है उसका स्मॉल लेटर्स में होगा। रूल इज कि आप इसको किसी का भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं नोटबुक पर या किसी बुक पर तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे। डिजिटली इनपुट कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी टेक्स्ट में डिजिटली तो आप उसे लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन। कई जगह आप ऐसा भी देख सकते हैं कि स्पीशीज के पीछे रोमन लेटर्स में लिखा जाएगा उसके साइंटिस्ट का नाम, मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म में, पूरा नहीं। लाइक बैकग्राउंड में अभी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इन्हें इग्नोर कीजिए। अलग अलग स्पीशीज़ की आम का पेड़ है मैंजीफेरा इंडिका, इट वाज डिफाइंड बाय कार्लिस लिनियस। तो उनका नाम एक एब्रीवेटेड फॉर्म में छोटा सा लगा दिया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक अक्षर पहले के टेक्स्ट बुक्स में या कहीं और वेब पे आपको मिल सकता है कि पूरा नाम इसका ऐसे भी डिफाइन और लिखा जाता है कि मैंजीफेरा इंडिका लिन इज इन रोमन लेटर्स। साइंटिस्ट को जिन्होंने इसको ढूंढा है कार्लिस लिनियस को, उन्हें सम्मान देने के लिए ऐसे किया जाता है। ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है स्पीशीज़ का, एक रेंज है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। तो सबको एक एक करके स्टडी करना दैट इज इम्पॉसिबल। साइंटिस्ट ने एक कॉमन
कैटेगराइजेशन करी है। जैसे आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाते हो, यू विल फाइंड सम एग्जांपल ले लीजिए, एक मूवी के लिए वेबसाइट पे गए आप, तो यू विल फाइंड कैटेगरी, यू विल फाइंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवी लाइक 3D एनिमेटेड और हॉरर मूवीज और एक्शन मूवीज, ड्रामा मूवीज एंड सो ऑन। सिमिलर वे में बायोलॉजी में भी अगर आपको ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है तो इनकी कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगी। आप उस कैटेगराइजेशन के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हो, पढ़ लेते हो, तो जनरली सब पे ही अप्लाई होंगे। कैटेगरी है, जैसे एक लार्ज कैटेगरी के बारे में बात करूँ, प्लांट्स, तो प्लांट्स होंगे जनरली ईच एंड एवरी प्लांट विल बी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स और ग्रीन होंगे, दे विल पोजेस ग्रीन लीव्स और ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते हमारी तरह, इतने मोबाइल नहीं होंगे। तो ऐसे ही एक जनरल कैटेगरी को आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ क्या होता होगा, वो क्या है, वो क्या चीज़ है, बेसिक फीचर्स। एनिमल्स है, वी आर एबल टू मूव, वी आर मल्टीसेलुलर और वी आर हेटेरोट्रॉपिक, वी आर सेपरोट्रॉपिक और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अभी मैं ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना, उनको जो प्रेफरेबल क्लासेस हैं जिनके साथ उनके बहुत से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, उन्हीं क्लास में रखना, इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन जैसे हमने देखा, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, ये सारे प्रोसेसेस अगर हिसाब से देखें तो एक अलग प्रोसेस के लिए काम आते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, ये दीज आर द प्रोसेसेस, दीज आर द बेसिक प्रोसेस फॉर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में हम अभी डिटेल में फर्दर बात करेंगे अभी अगली वीडियोस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।